मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपके श्री राम के विवाह के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। जब श्री राम जी का विवाह हुआ तो चारों तरफ खुशियाँ छा रही थीं। जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूद मनाए। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर रही थीं। कौशल्या, कैकई, सुमंत्रा चारों तरफ अपने घूम रही थीं और सोच रही थी कि अब हम क्या करें। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे कि सबको बहुओं के हाथ का खाना खाने का मन हो रहा था। ऐसे में दशरथ जी के मन में भी आया कि मुझे भी अपनी बहुओं की परीक्षा लेना चाहिए, और उन्होंने बोला कि मुझे आज अपने चारे बहुओं के हाथ का खाना खाना है। तो कौशल्या बोली, ठीक है, आज ही हम खाना बनवा लेते हैं। तो खाना बनाया। दशरथ जी खाना खाने अपने रूम में चले गए और वहाँ बैठे। तो सबसे पहले उनके पास शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति आईं और उन्होंने तरह तरह के खाने की थाली लाकर रख दी। बोले, पिताजी, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। उन्होंने कहा, ठीक है, थाली रख दो, मैं अभी खाऊंगा। थोड़ी देर बाद भरत की पत्नी मांडवी आईं। उन्होंने भी उनके लिए तरह तरह के खाना बना के रखा था। मगर फिर उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आप देखो इसमें कुछ कमी हो तो बताओ। उन्होंने कहा, नहीं, खाना बहुत अच्छा है, तुम रख दो, मैं अभी खा लूँगा। उसके बाद उर्मिला जी आईं और उन्होंने भी अपने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए थे। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। उन्होंने कहा, तुम भी खाना रख दो और मैं बाद में खा लूँगा। तो वो भी चली गईं। इसके बाद सीता जी आईं। सीता जी ने देखा, महाराजा दशरथ यही तो देखना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में एक शंका थी कि तीनों बहुएं तो बहुत ही सीधी सादी थी, मगर उन्हें सीता जी के मन में कुछ क्रोध सा दिख रहा था। सीता जी आईं क्योंकि तीनों बहुएं ना तो पानी का गिलास लेकर आई थी और ना ही लूटा रख कर गई थी, क्योंकि ये हर घर की परंपरा होती है कि जब खाना परोसा जाता है किसी को तो पहले पानी दिया जाता है, उसके बाद ही खाने की थाली दी जाती है। सीता जी अपने एक हाथ में पानी का गिलास लेकर और एक हाथ में थाली लेकर ज्यों ही दरवाजे से बाहर निकली, त्यों ही उन्होंने देखा राजा दशरथ के पास आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घास का तिनका उनकी थाली के साथ साथ जा रहा है, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दशरथ जी के सामने पानी का गिलास रखा और ज्यों ही उन्होंने थाली रखी, त्यों ही वो तिनका उनकी थाली में आ गया। अब सीता जी ने सोचा कि अगर थाली में कुछ आ जाता है तो वह खाना खाने योग्य नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर उस तिनके की तरफ अपनी नज़रें रख दी। नज़रें रखते ही वह तिनका राख हो गया। यह चरित्र सिर्फ दशरथ जी देख रहे थे और माता सीता देख रही थी। तीनों रानियां चुपचाप बैठी हुई थी, किसी ने भी नहीं देखा। दशरथ जी से कहा सीता माता ने कि पिताजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खाना खा लो। दशरथ जी ने कहा, बेटा, खाना तो मैं खा लूँगा, मगर मैं तुमसे आज एक वर लेना चाहता हूँ, एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ, तुम मेरी बात मानोगी? सीता जी ने प्रभु राम का ध्यान किया और कहा कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन कर सकूं। उन्होंने कहा, पिताजी, आप बोलिए, मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा कि बेटा, तुम अपना क्रोध कभी किसी पर भी मत करना, चाहे कोई छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो। ये आज मुझे तुम प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी पर भी क्रोध नहीं करोगी, क्योंकि जो मैंने देखा है वही तुमने देखा है। सीता जी समझ गई कि पिताजी ने भी सब कुछ देख लिया है, मगर तीनों माताएं इस रहस्य को नहीं जान सकीं। इसलिए जब सीता जी रावण के यहाँ थीं तो बार बार उस तिनके को देखती थीं कि अगर मैंने आज पिताजी की बात नहीं मानी होती तो मैं इस रावण को अभी भस्म कर देती। मगर फिर उन्हें सद्भावना मिली होती कि चलो, मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन तो किया है। इसीलिए मित्रों, आज जिस तरह सीता जी ने भगवान का ध्यान करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, उसी तरह हमें भी भगवान को मन में रखकर कोई भी कार्य करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य हो या किसी भी कार्य में जाते समय भगवान राम को ध्यान करिए। चौपाई हमें सब बोलना चाहिए कि प्रवेश नगर की जय सब काजा,
हृदय राखे कौशलपुर राजा। चारों तरफ फिर मंगल होने लगी। दशरथ जी ने खाना खाया, सब रानियाँ खुश हुईं, सीता जी भी खुश हुईं। अयोध्या में बधाई बजने लगी, बोलो जय जय श्री राम, जय जय।